हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका अपने चैनल NS स्टडी 99 पे। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आपकी तैयारी को परखने के लिए फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए रीट सेकंड लेवल जो हिंदी का पेपर है उसको लेकर के आए हैं। तो आप कितने प्रश्नों का सही आंसर देते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है कि यानी निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 36 कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी कि 31 से जो 36 प्रश्न हैं वो इस कविता के अंदर से पूछे जाएंगे। आपको कविता को पढ़ना है, उसके बाद में इसके करेक्ट आंसर देने हैं। तो इस प्रकार कुछ कविता होने वाली है, आपको कविता को पढ़ना है। उसके बाद में जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि यानी कि काले बादल में रहती चांदनी की रेखा पंक्ति का भाव है। ऑप्शन ए, बादलों के टकराने से बिजली चमकती है। ऑप्शन बी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। ऑप्शन सी, काले बादलों में चांदनी की रेखा रहती है। ऑप्शन डी, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यानी कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, घन। ऑप्शन बी, पयोधर। ऑप्शन सी, जलज। ऑप्शन डी, जलद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 3 इसका करेक्ट होगा। जलज जो बादल है उसका पर्यायवाची नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काले बादल प्रतीत प्रतीत डॉट डॉट के। तो इसका जो काले बादल प्रतीत डॉट डॉट के का इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन ए होगा मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली। ऑप्शन बी, तूफान। ऑप्शन सी, गर्मी से मुक्ति। ऑप्शन डी, जातिगत वैमनस्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी जातिगत वैमनस्य। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी काले बादल में रहती चांदनी की रेखा में कौन सा अलंकार है। तो यानी कौन सा अलंकार होने वाला है। पहला है ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी, श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी, उपमा अलंकार। ऑप्शन डी, रूपक अलंकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी श्लेष अलंकार होने वाला है। ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आपको कविता में से प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। ऑप्शन देखते हैं पहले हम। जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है परतंत्रता। ऑप्शन बी, पराधीनता। ऑप्शन सी, परतंत्र। ऑप्शन डी, गुलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, पराधीनता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशा की किरणों को देखने की बात कहता है कवि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निर्देश प्रश्न संख्या 37 से 45 गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यानी कि फिर से आपको गद्यांश पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद में इसके करेक्ट आंसर देना है। तो ये आपका जो गद्यांश है इसे पढ़ लें। पढ़ने के बाद में जो पहला प्रश्न आएगा वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। तो जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, यानी सामाजिक कार्य तथा शोध संस्था की स्थापना का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था आपने जो गद्यांश से पढ़ लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी उन्हें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उपयोगी शब्द का विलोम है। तो उपयोगी शब्द का विलोम क्या होने वाला है। तो ऑप्शन ए, अनुपयोगी। ऑप्शन बी, उपयोगिता। ऑप्शन सी, उपयोगिता उपयोगी। ऑप्शन डी, अनुपयोगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन
4 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है कि अनुपयोगी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी अनुशासित, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी है स्वावलंबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी अनुशासित। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गांधी जी को मान्यता नहीं देता है। तो गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं, तो कौन नहीं देता गांधी जी को मान्यता? ए कर्मण्यता, ऑप्शन बी सदापन, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, ऑप्शन डी कर्मठता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ए कर्मठता गांधी जी को मान्यता नहीं देती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है शताब्दी डॉट 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 समास का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, शताब्दी समास में कौन सा उदाहरण है? तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, इसमें द्विगु समास होने वाला है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का मानना था। तो लेखक का क्या मानना था इस गद्यांश में? तो लेखक का मानना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारियों से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यानी संस्था के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। जी हाँ दोस्तों, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यानी आत्म उपसर्ग की उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मीय में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परमात्मा में, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर में, ऑप्शन डी आत्म सम्मान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी परमात्मा में आत्म उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, वहाँ के लोग अनुदान पर श्रमिक हैं, ऑप्शन बी केंद्र में इतिहास का विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, ऑप्शन सी तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी वहां का स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कि वहां का स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है, कि भाषा सीखने और सिखाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है, कि यानी विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निर्हियार्थ यह है कि यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी बच्चों को समृद्ध भाषित परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर या 3 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, बापा को पाठ्य पुस्तकें का जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी साधन है। ये क्या है? यानी भापा को पाठ्य पुस्तकें क्या है? एक साधन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भाषा का प्रयोग यानी जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन बी केवल परीक्षा में होता है, ऑप्शन सी
कंवल पाठ्य पुस्तकों में होता है। ऑप्शन डी केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जीवन में विभिन्न संदर्भों में भाषा का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रकृति का लेखा जोखा रखना खालिस्तान डॉट डॉट से संभव है। तो यह किसके द्वारा संभव है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि यानी पोर्टफोलियो के द्वारा संभव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्वर में इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ये एक जटिल चुनौती है। ऑप्शन बी एक विषय मात्र है। ऑप्शन सी संप्रेरणा एकमात्र साधन है। ऑप्शन डी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ये क्या है, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रिकाएं भाषा सीखने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि साधन। उसमें भी जो क्वेश्चन क्या था कि साधन, उसका भी आंसर था, इसका भी आंसर क्या है, साधन है ये मात्र भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो जो शिक्षक है वो बच्चे से अपेक्षा करता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी बच्चे सवालों के बदे बदाए जवाब न दें, कि सवालों के बदे बदाए जवाब न दें। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बच्चों की भाषा में आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है, कि सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी प्रश्न पूछने और सही यानी पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यवस्थित करना। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है कि यानी भाषा में के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहु सांस्कृतिक कक्षाओं में इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है कि यानी बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषाओं में भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो कौन भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि संदर्भण प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि यानी कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अपरिहार्य को भाग लेना, वर्ण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर इज 2, यानी भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आशा करते हैं अपने सभी प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से दिया होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।